इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। तेहरान के इस वीडियो ने ईरान ही नहीं पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। सवाल किए जा रहे हैं कि क्या 1953 के बाद एक बार फिर ईरान में तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद एक बार फिर ईरान में रिजीम चेंज होने वाली है? तो आखिर इस वीडियो में ऐसा है क्या जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी को चैलेंज किया जा रहा है? असल में यह वीडियो तेहरान के इमाम खुमैनी मेट्रो स्टेशन के भीतर का है। प्लेटफॉर्म पर ईरान की सेना की वर्दी पहने दो लोगों ने एक झंडा थामा हुआ था, एक फ्लैग थामा हुआ था, आप देख सकते हैं। लेकिन गौर से देखिए, यह झंडा जो है वो ईरान का मौजूदा फ्लैग नहीं है, यह उसकी सेना का भी झंडा नहीं है। देखिए, यह है ईरान का झंडा, 3 रंगों वाला, सबसे ऊपर हरा, बीच में सफेद और नीचे लाल। हरे और लाल वाले भाग में 11 बार तकबीर लिखी हुई है, बीच में नेशनल सिंबल जिसका अर्थ अल्लाह होता है। लेकिन इस वीडियो में जो झंडा दिख रहा है 3 रंगों का तो है, लेकिन उसमें ना तो नेशनल सिंबल है और ना ही तकबीरें। यहां तक कि झंडे के ऊपरी और निचले हिस्से में गोल्डन पट्टी भी, यानी कि सुनहरी पट्टी लगी हुई है, और झंडे के बीच में नेशनल सिंबल के बजाय तलवार थामे एक शेर और उसके पीछे उगते हुए सूरज की तस्वीर है। आप जानते हैं यह कौन सा झंडा है? यह झंडा है इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में मौजूद पहलवी राजवंश का। आज भी पहलवी राजवंश के समर्थक इसी झंडे को ईरान का असली झंडा बताते हैं। तो हुआ यह कि तेहरान के इस मेट्रो स्टेशन के अंदर, जो इमाम खुमैनी के नाम पर ही है, वहां ईरान की आर्मी के 2 वर्दीधारी फौजियों ने पहलवी डायनेस्टी का झंडा लहरा दिया। आप देखेंगे कि जब ये दोनों फौजी हाथों में झंडा थामे हुए थे तो वहां मौजूद एक शख्स ने इसका विरोध किया और झंडे को छीनने की भी कोशिश की। तो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की वो आर्मी जो अपने सुप्रीम लीडर के एक इशारे पर बड़े से बड़े और ताकतवर देश से भिड़ने के लिए तैयार है, उसके 2 फौजी कैसे पुराने रिजीम का झंडा बुलंद करने लगे? भाई, ये तो सरासर बगावत हुई ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों ऐसे अकेले फौजी हैं जिन्होंने मौजूदा इस्लामिक रिजीम के खिलाफ आवाज उठाई है। ईरानी आर्मी की लैंड फोर्स आर्तरेश के कर्नल सज्जाद अजादेह का भी एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। درود بر شما هموطنان عزیز. سرهنگ آزاده هستم. سرباز شما، سرباز ارتش ملی ایران و سرباز پرچم شیر و خورشید. कर्नल सज्जाद ने खुद को इस्लामिक रिजीम से अलग करने का भी ऐलान किया है। ठीक ऐसी ही घोषणा ईरान आर्मी के आतिश फोर्स के एक और कर्नल ने की है। इस कर्नल का नाम है इब्राहिम आघई खमजानी। देखिए, कर्नल खमजानी ने अपना स्टेटमेंट जिस पोडियम पर खड़े होकर दिया, उस पर पहलवी राजवंश का स्टेट सिंबल लगा हुआ है। साइड में पहलवी डायनेस्टी का वैसा ही फ्लैग भी नजर आ रहा है जैसा मेट्रो स्टेशन में लहराया गया था। कर्नल इब्राहिम ने भी खुद को खामनेई को सुप्रीम लीडर की सुप्रीमेसी को मानने से इनकार कर दिया है। कर्नल ने रेजा पहलवी की सत्ता पर आस्था जताई है। ठीक ऐसे ही ईरान की एयरफोर्स के भी ऑफिसर्स ने खामनेई के इस्लामिक रिजीम के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। एयरफोर्स ऑफिसर ने रिजीम चेंज की मांग करते हुए आम लोगों से सड़कों पर निकलने का आह्वान किया है। कहा जा रहा है कि ईरान की आर्मी, उसकी नेवी और उसकी एयरफोर्स, इन तीनों ही सेनाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामिक रिजीम के खिलाफ हो चुका है और कभी भी ईरान में तख्ता पलट किया जा सकता है। ईरान और ईरान के बाहर इस्लामिक रिजीम के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन भी काफी लंबे समय से चल रहा है। लोग ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की तस्वीरें जलाकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। ईरान के पढ़े लिखे लोग, बैंकर्स, प्रोफेशनल्स, आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स, हर कोई इस आंदोलन में शामिल हो चुका है। जगह जगह पे खामनेई के पोस्टर जलाने के वीडियो डाले जा रहे हैं। ईरान से भागकर अमेरिका में रह रहे मशहूर ईरानी म्यूजिशियन शाहीन नजाफी और मंसूर जाफरी ने भी इस्लामिक रिजीम का विरोध करते हुए खामनेई का पोस्टर जलाया।
बाकी जो एक बच्ची जो मरी थी उसके विरोध में तो महिलाएं कर ही रही हैं, वो अब बाल उनको ढकती नहीं है, वो हिजाब पहनती नहीं। ईरान के अंदर भी कई जगह लोग पोस्टर जला रहे हैं, कोई खुलकर जला रहा है तो कोई छुपकर जला रहा है। ओमिर सारलाक नाम के ईरानी युवा ने भी खामनेई का पोस्टर जलाने का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक कार से उसकी लाश बरामद की गई। पुलिस ने दावा किया कि ओमिर ने खुद को गोली मार ली, लेकिन लोगों का आरोप है कि उसे गवर्नमेंट ने, ईरान की मुल्ला रजीम ने मरवा दिया। ऐसी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों विरोधियों को ईरान की इस्लामिक रजीम खामोश करवा चुकी है अब तक। पहले भी कई बार इस इस्लामिक शासन के खिलाफ ईरान में आंदोलन हो चुके हैं। खामनेई की सत्ता को चैलेंज किया जा चुका है। नकाब को अनिवार्य बनाने के खिलाफ महिलाओं का भी बहुत बड़ा आंदोलन दुनिया देख चुकी है और आंदोलन ये अभी चल रहा है, लेकिन इससे खामनेई की अधिसत्ता पर आंच नहीं आई। देर सवेर ये आंदोलन दबा दिए गए, लेकिन इस बार यह आंदोलन सुस्त पड़ने की बजाय और तेजी पकड़ रहा है। यह आंदोलन इसी साल अक्टूबर की शुरुआत में ईरान के क्राउन प्रिंस इन एग्जाइल रेजा पहलवी ने नए सिरे से ईरान के इस्लामिक रजीम के खिलाफ आंदोलन की बात कही थी। ما وارد مرحله تازه‌ای از کارزار ملی برای نجات ایران می‌شویم. در تکمیل و ادامه گام‌های مهمی که در ماه‌های گذشته برداشتیم. راه اندازی پلتفرم همکاری ملی که تاکنون ده‌ها هزار تن از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دولتی در آن ثبت نام کرده‌اند و ارتباط با آنان پس از پالایش و راستی‌آزمایی در حال انجام است. برگزاری نشست همگرایی میان سازمان‌ها و احزاب سیاسی و نیز همایش همکاری ملی برای نجات ایران در مونیخ که به توافق بر اصول و دستور کار مشترک انجامید. رونمایی از فاز نخست پروژه شکوفایی ایران یا IPP به عنوان نقشه راه بازسازی کشور. रेजा पहलवी के स्टेटमेंट से दो बातें साफ समझ में आ रही। पहली बात यह कि इस्लामिक रजीम के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को केवल आम लोगों और बुद्धिजीवियों का ही नहीं बल्कि आर्मी और दूसरी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी बात यह कि इस आंदोलन को अब तख्ता पलट की रणनीति के साथ जो है उसी मोटो के साथ चलाया जा रहा है, जिसकी बानगी ईरानी आर्मी के इन फौजियों और ऑफिसर्स ने दिखा दी है, जिसकी बानगी ईरान और ईरान के बाहर रहने वाले लोगों ने खामनेई के पोस्टर जलाकर दिखा दी है। ईरान ने इससे पहले 1953 में तख्ता पलट देखा था, तब मोहम्मद मोसादेक की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। उसी दौर में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से तेल को लेकर मोहम्मद मोसादेक के बीच अनबन हो गई, बात बढ़ने लगी, विवाद ज्यादा बढ़ गया और CIA और ब्रिटिश जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी MI, उसने 1953 में मोसादेक की सरकार को पलट दिया। CIA खुद इस बात को कबूल कर चुकी है। इस कू के बाद पहलवी राजवंश ने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन धीरे धीरे ईरान में असंतोष बढ़ने लगा। 1979 में अयतुल्ला खामेनी की अगुवाई में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और उसके बाद रजीम चेंज हो गया। पहलवी ईरान छोड़कर अमेरिका भाग गए और खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया और इसी के साथ वहां कट्टर इस्लामिक रूल भी लागू कर दिए गए। तब से आज तक ईरान में बदलाव के लिए कई आंदोलन हो चुके हैं, कई बार विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं। पश्चिमी देशों ने भी इसकी बहुत ज्यादा कोशिश की है, ऐसे आंदोलन को सपोर्ट किया है, लेकिन खामनेई की सुपरमेसी अभी भी बरकरार है। लेकिन अब हो रही बगावत का ये जो पैमाना है वो बड़ा हो चुका है। आर्मी, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों का भी सपोर्ट है। ऐसे में ईरान में अगले कुछ महीनों में कुछ बड़ा हो जाए, रिजीम चेंज हो जाए, तख्ता पलट हो जाए तो हैरानी की बात नहीं। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस खबर के बाद? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,